ठीक है, देखिए आप लोग आज आप लोग देख रहे हैं, बैठ जाइए उधर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इस ध्यान से देंगे आप। ठीक है, जैसे कि आप इसके नाम से पता लग रहा है हमें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी प्रकाश वैद्युत। तो ये दो चीजें आई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है नहीं, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में ठीक से समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? सोलर पैनल। तो आप सोलर पैनल पे क्या देख रहे हैं? सोलर पैनल पे क्या गिरता है? आपके सूर्य का प्रकाश आके गिरता है, और जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो आप क्या देखते हैं कि उससे क्या बन रही है? आपकी इलेक्ट्रिक बन रही है। ठीक है नहीं, तो ये कौन सा इफेक्ट है? कोई इफेक्ट तो होगा, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इसको आप डिफाइन जब करेंगे तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आके गिरता है, जब प्रकाश क्या होता है? धातु के पृष्ठ पर आके गिरता है, तो धातु से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। किससे उत्सर्जित होते हैं? जब प्रकाश कहाँ गिरता है? आगे धातु के पृष्ठ पे गिरता है, तो क्या होते हैं? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है नहीं, यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अब क्वेश्चन आता है, क्या हम प्रकाश, एक क्वेश्चन और भी है, जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल जो होते हैं वो दोपहर के वक्त में बड़ा अच्छे से काम करते हैं, और पंखे वंखे जो होते हैं घरों में, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि सूरज में जैसी उसकी जो रोशनी है वो कम होती है शाम के वक्त में, लगातार जो हमारे घरों में जो उपकरण हैं वो ठीक से चल नहीं पाते। क्या वजह है? कि उस टाइम में जो एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कम बन रही है। तो कोई तो वजह होगी भाई, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कम हो गया होगा, या दोपहर के वक्त में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो कौन सी वजह, ऐसी कौन से कारण था कि जिसकी वजह से हमने ये देखा कि दोपहर में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे ये, और शाम के वक्त में ये चीजें कम काम करना शुरू कर दी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए दो चीजें और हैं। एक होती है आपकी देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, और दूसरा होता है हमारे देहली तरंगदैर्ध्य। इसके बारे में हम ठीक से पहले जानें, तब हमें पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्योंकि प्रकाश की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति कहलाएगी। आप सोचें कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश हम धातु के पृष्ठ पर डाल दें और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा कहीं अगर आप प्रकाश डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन होगा, और अगर आप इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यही तरंगदैर्ध्य के लिए है कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाएगी? आपकी देहली तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। हर एक चीज की लिमिट है। जैसे एक मजदूर है, मजदूर की आज की डेट में कितनी चल रही है? मजदूरी कितनी है? अब 400 हो गई है, गाँवों में 300, लेकिन अभी जो सही डेवलप एरिया है वहां पर कितनी है? 400 रुपये है। आप एक मजदूर को ले जाइए, उससे बात करिए, उससे कहना कि हम, और उस मजदूर को उस दिन काम ना मिले, उससे कहना कि हम आपको 300 रुपये देंगे, मजदूर जाएगा नहीं, खाली बैठ जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। जब आप 400 दोगे तभी जाएगा। एक रिक्शे वाले को देखो आप शहर में, आप किले से बैठी कुतुब खाने तक के लिए खाली खड़ा हो, 15 रुपए अगर चल रहे हैं तो आपको 10 दे दें, 10 नहीं लेगा, कहेगा ना 15 खाली। मतलब इतनी देर में वो चाहे तो 2 चक्कर लगा सकता है 10-10 के, 20 रुपए कमाएगा। अरे भाई से कितने कमाता? 30 कमाता, 2 चक्कर लगाता, इतनी देर में कितने कमा लेगा वो? 20 कमा ले, लेकिन जाएगा नहीं जब तक उसे 15 नहीं मिलेंगे। जब 15 मिलेंगे तभी जाएगा। वही सिस्टम यहां पर हमारा प्रकाश के उत्सर्जन का, मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का भी है। तो बताया गया वह न्यूनतम, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाएगी? प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। और यही सिस्टम आपका एक तरंगदैर्ध्य का है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाती है? देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। जिस तरीके से मजदूर अपना रिक्शा बढ़ा ही नहीं रहा है आगे,
अगर उसको 15 मिले तो जाएगा, और 15 मिले तो खड़ा ही तो होगा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, 15 से चाहिए। तो वही यहाँ प्रकाश का सिस्टम है। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कराएगी? आपकी देहली आवृत्ति कहलाएगी। और उसके बाद में, और ये देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? देहली तरंगदैर्घ्य क्या है? प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाएगी? आपकी देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है।